बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच न केवल द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बात हो रही है, बल्कि दोनों देश सैन्य सहयोग बढ़ाने में भी लगे हैं। पिछले साल से अब तक पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और बांग्लादेश की अंतिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस के बीच 2 बार मुलाकात हो चुकी है। बांग्लादेश के हाई रैंकिंग सेना अधिकारी जनरल एस एम कामरुल हसन 14 जनवरी को पाकिस्तान गए थे। जनरल ने पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर से मुलाकात की थी। पिछले हफ्ते पाकिस्तान से बांग्लादेश के लिए एक और हाई प्रोफाइल दौरा हुआ था। पाकिस्तान का एक टॉप ट्रेड प्रतिनिधि मंडल बांग्लादेश गया था। पिछले एक दशक में इस तरह का कोई ट्रेड प्रतिनिधि मंडल पहली बार पाकिस्तान से बांग्लादेश गया था। अभी बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सालाना द्विपक्षीय व्यापार महज $70 करोड़ का है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते कारोबारी संबंध से ज़्यादा सैन्य सहयोग को लेकर बात हो रही है। पाकिस्तान के सीनियर पत्रकार नजम सेठी ने एक पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल से कहा, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग की बात शुरू हो गई है। मुझे लगता है कि यह भारत के लिए बहुत बड़ा झटका है। भारत ने तो बांग्लादेश में बहुत बड़ा निवेश किया है। सबसे अहम बात है कि बांग्लादेश से कोई राजनीतिक प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान नहीं आया। बांग्लादेश से सेना के बड़े जनरल का पाकिस्तान आना एक साथ कई संदेश लेके आ रहा है। नजम सेठी ने यह भी कहा कि सबको पता है कि पाकिस्तान में सत्ता कहाँ है। जब सैन्य स्तर पर संबंध बन जाते हैं तो राजनीतिक स्तर पर संबंध खराब होने के बाद भी बहुत असर नहीं पड़ता है। बांग्लादेश और पाकिस्तान की सेना के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हो रही है। यहाँ जिस किस्म की जेट्स की बात हो रही है वैसे तो इंडिया के पास भी नहीं है। पाकिस्तान बांग्लादेश को GF-73 देने पर विचार कर रहा है। बांग्लादेशी जेट चीन नहीं पाकिस्तान से खरीदेगा। यह बहुत बड़ी खबर है और भारत को परेशान करने वाली है। भारत में पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित मानते हैं कि बांग्लादेश के लोगों के बारे में एक धारणा फैला दी गई है कि यह पाकिस्तान विरोधी है। अब्दुल बासित ने पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल ABS से कहा है, अब चीज़ें स्पष्ट हो गई हैं कि बांग्लादेश के लोग पाकिस्तान को चाहते हैं। भारत की परेशानी तो बढ़ेगी ही। अब दोनों देशों के बीच सरहद पर झड़प भी हो रही है। भारत को अब पता चल गया है कि पाकिस्तान के साथ बढ़ती करीबी को नहीं रोक सकता। अब्दुल बासित मानते हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ती करीबी के कारण ही भारत ने तालिबान से करीबी बढ़ानी शुरू कर दी थी। थिंक टैंक ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन में स्टडीज़ एंड फॉरेन पॉलिसी के प्रेसिडेंट प्रोफेसर हर्ष पंत भी मानते हैं कि बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच सैन्य सहयोग बढ़ाना भारत के लिए परेशान करने वाला हो सकता है। प्रोफेसर पंत कहते हैं, बांग्लादेश को तय करना है कि वह अपनी दिशा किस ओर करना चाहता है। अगर उसका मकसद भारत विरोध के नाम पर पाकिस्तान से दोस्ती बढ़ाना है तो इसे आजमा लेने में उसे कौन रोक देगा। शेख हसीना के समय में भी बांग्लादेश और चीन के बीच काफ़ी गहरा सैन्य सहयोग था। भारत जब बांग्लादेश और चीन की सैन्य साझेदारी के बीच रह सकता है तो पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच बढ़ते सैन्य सहयोग के बीच भी रह सकता है। बांग्लादेश की निर्वासित लेखिका तस्लीमा नसरीन मानती हैं कि शेख हसीना की सत्ता से बेदखल होने के बाद बांग्लादेश में पाकिस्तान को लेकर उत्साह बढ़ा है। तस्लीमा नसरीन ने लिखा है कि कुछ महीने पहले बांग्लादेश में बांग्ला बोलने वाले पाकिस्तान समर्थकों ने मोहम्मद अली जिन्ना की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि दी थी। उसके बाद जिन्ना की जयंती मनाई गई। बांग्लादेश में अचानक जिन्ना प्रेम क्यों बढ़ा? यह सच है कि जिन्ना प्रेम कोई नया नहीं है बल्कि शुरू से ही था। आपकी राय क्या है बांग्लादेश और पाकिस्तान के इस मुलाकात पर? कमेंट पर जरूर बताएं। जुड़े रहें जनहित मीडिया के साथ, इसलिए अभी सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। थैंक यू।